प्रणाम। मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों करूँगा ये। One of the most biggest challenges that we have in our life is relationships, whether it be worldly or spiritual, अध्यात्म में या फिर हमारे आमतौर की ज़िंदगी में भी अगर आप देखेंगे तो रिश्ते ही सबसे बड़े चैलेंजिंग होते हैं, अध्यात्म में खासकर। क्योंकि अध्यात्म में क्या होता है, जब आपका वाइब्रेशन बढ़ता है या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, व्हेनेवर यू मेडिटेट और यू रेज योर कॉन्शियसनेस, इमीडिएटली यू विल सी अ मिसमैच हैपनिंग विद द पीपल अराउंड यू। इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके साथ मिसमैच होना ये आपको दिखाई पड़ेगा, जरूर अवश्य दिखाई पड़ेगा इस चीज को। ये सारे स्पिरिचुअल सीकर्स को होते ही हैं। ऑल द सीकर्स हैव दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस। नाउ व्हेन पीपल अप्रोच मी इन माय सेशंस, जब भी कोई मेरे पर्सनल सेशंस में अप्रोच करते हैं रिश्तों को लेके, तो मैं सीधे सीधे जवाब नहीं देता उनको हाँ या ना में। आई डोंट गिव देम एनी आंसर्स डायरेक्टली, क्योंकि उनका प्रश्न भी यही होता है कि मैं इस रिश्ते में रहूं या ना रहूं, या फिर मैं डिवोर्स ले लूं या ना ले लूं, या फिर मेरे फैमिली से मैं हट जाऊं या घर छोड़ के हट जाऊं, या फिर वहीं रहूं, या कैसे टैकल करूं। ये सब होते हैं प्रश्न। तो मैं डायरेक्टली उनको हाँ या ना में कुछ नहीं बोलता, लेकिन what I do is I try to raise their vibration there by bringing them to a state of awareness from where I am seeing things. So I do not see things and tell them, I ask them to evolve, I ask them to raise. मैं उनका भी चेतना उठाने को कहता हूँ उनको, जो भी अपना प्रक्रिया है उसके द्वारा, whichever techniques or methods we are using, according to that we raise, and then we look at the whole scenario from a different perspective. एक दूसरे अंदाजे से हम उस चीज को, वो पूरा वातावरण जो है उसको देखते हैं और प्रॉब्लम को वहां से समझते हैं। तो अध्यात्म में, ये अध्यात्म एडवाइस है, दिस इज स्पिरिचुअल एडवाइस, दिस इज नॉट अ वर्ल्डली एडवाइस। वर्ल्डली एडवाइस होता है तो वो बोलते हैं कि ये करो वो करो, कौन किसकी गलती है वो ढूंढो, आपकी गलती है उसकी गलती है, उसने वो गलती किया तो क्या करना चाहिए। तो इफ समबडी इज मेड एन एरर, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई combat that, and we look at the faults of who is faulty and all that. We go into all these kind of analysis. This is the worldly kind of counseling or consulting that happens. दुनियादारी में ये होती है, बट क्योंकि हम अध्यात्म के मार्ग पे हैं, we have to look at it from a spiritual angle. एक अध्यात्म के एंगल से, नजरिए से इसको देखना जरूरी है। इसके लिए जागरूकता से देखना इसको पड़ता है, or you can say you must see the whole scenario in awareness. Awareness means you are neutral. जब आप जागरूक होते हैं तो आप completely neutral हो जाते हैं। आप यानी कि वो अस्तित्व नहीं होता, वो ईगो नहीं होता, वो माइंड नहीं होता। आप मन के द्वारा इन चीजों को सुलझाने की कोशिश नहीं करते। We do not use the mind in analyzing. There is no analysis, you know. So that is why when people talk about all these relationship issues, there is a long story that goes on, which I call drama. लंबी कहानियां चलती हैं। जब भी कोई अपना शेयर करते हैं स्टोरी या दुखड़ा शेयर करते हैं, तो एक विक्टिम रोल होता ही है वहां पे। दे प्ले द विक्टिम और वी प्ले द विक्टिम व्हेनेवर वी अप्रोच फॉर हेल्प। सो आई एम ऑलवेज इन द सैड स्टोरी और द सैड साइड। तो हमेशा मैं दुखी होता हूं या ऐसे उसको प्रोजेक्ट करता हूं। Now, I'm not saying they're right or wrong. The whole idea is whenever we need help, we want to get out of it. We get out of the situation or just solve it or something. कुछ तो हो जाए। जल्द से उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं या फिर उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो तब हमारी मानसिकता भी वैसे नहीं होती है। Our mind state is not in that manner. Not in a settled way where we can see things neutrally. So we are agitated. So that's what the whole practice of shifting into awareness is. So shifting into awareness यानी कि जागरूकता में हम शिफ्ट करते हैं, मन के द्वारा नहीं करते, क्योंकि मन ही तो तनाव भरा होता है। ये तनाव सारे और जो जितने फसाद होते हैं सारे मन ही जड़ है, उसका मन का ही किया धरा होता है। तो दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय द माइंड, सो वी नेवर यूज द माइंड। तो इसीलिए मन का इस्तेमाल नहीं करते। बड़े न्यूट्रलिटी से इस चीज को सब हम परखते हैं। जब हम परखते हैं तो हम डीप जाते हैं, मकसद इसका क्या कारण है, व्हाट इज द रूट कॉज एंड वेयर इज ऑल दिस कमिंग फ्रॉम एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है जिंदगी में, उसको देखने की कोशिश करते हैं, ना कि किसकी गलती है क्या है। तो एक तो हमको पता ही है कर्मों का खेल, दिस इज ऑल अबाउट कार्मिक डेप्ट, इट इज गिव एंड टेक, लेन देन चलता है, इसके लिए ये सब होता है।
हम भी इन रिश्तों में आते हैं या निकलते हैं, ये सब कर्मों का लेन देन है। जब लेन देन होता है तो हम आते हैं, जुड़ जाते हैं नए कर्मों से। जब लेन देन खत्म होता है तो हम निकल जाते हैं उन कर्मों से। दिस इंक्लूड्स द फैमिली ऑल्सो। Wherever there is give and take, we are born into that family, and once the give and take is over, we are out of that family, either through death or some physical separation or whatever. वो सब कॉस्मिक ड्रामा होता है, दैट इज अ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होता है, वो सीन क्या होता है, वो सब एक ड्रामा जैसे ही चल। मैं अभी और फिर आपको बता रहा हूँ, ये एक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से है। दिस इज फ्रॉम अ हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस, कि इस चीज को देखे। और जब तक हम इस चीज को इस नजरिए से नहीं देखते, फ्रॉम द लेवल ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता से जब तक हम नहीं देखेंगे, इसका कोई उपाय नहीं आएगा। क्योंकि जब आप मन आपका यूज करेंगे, जब आप मन यानी अहम, तो अहम से कोई भी चीज सुलझती नहीं है। तो इसलिए दुनियादारी में दुनिया में कोई उसका परिहार जल्दी से नहीं मिलता, होता नहीं। तो ज्यादा सुलझने के बजाय उलझ जाते हैं। So we get trapped in it instead of getting out of the problem. We get trapped in it because we use the mind, or we go to such systems where it's all about the mind. या फिर ऐसे सिस्टम का हम सहायता लेते हैं जो पूरा फिर मन में ही डूबा हुआ है। तो मैं हमेशा उन लोगों को यही बताता हूं कि ये क्यों आ रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है या रिश्तों में कोई दरार आ रही है, ये क्या बताने की प्रॉब्लम, ये क्या बताने की कोशिश कर रही है वो सिचुएशन। तो दैट इज व्हाट वी लुक एट, एंड व्हेन वी लुक एट वी विल क्लियरली कम टू नो अबाउट द कार्मिक गिव एंड टेक। लेन देन का चक्कर वहां पे बहुत सरल और स्पष्ट दिखता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, आंसर इज नॉट इन जस्ट डिवोर्स, और आंसर इज जस्ट नॉट इन सेपरेशन, निकल जाना या फिर साथ छोड़ देना या फिर फैमिली छोड़ के जाना, ये इसका सोल्यूशन। ये इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई सही या गलत की मैं कोई डॉक्ट्रिन यहाँ पे पट्टी पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई प्रवचन दे रहा हूँ कि ये सही है ये गलत है, इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ मैं। क्या सही क्या गलत है वो नहीं पकड़ रहे हम लोग, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका जड़ कहाँ है। जड़ आपको एक बार पता चल गया ये क्यों हो रहा है, तो आप पहले समझ जाएंगे। You become neutral. It helps you to become neutral only when you can look at it and see the balance. Where is the give and take happening? तो अगर आप गौर से देखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले भी किसी ने मुझे पूछा था इसके बारे में, ऐसे सिचुएशन है, तो उन्होंने ब्रीफ में स्टोरी बताया, तो क्या मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, क्या मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा अभी बात बन पाएगी। Person said, I don't think the relationship is going to work anymore and it's almost dead and I don't expect anything. So when it is dead, where is the question of leaving or not leaving? जब रिश्ता मर ही चुका है या फिर उसमें कोई ये नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है अब रहो या ना रहो। क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी थी कि पति पत्नी है, बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, सोसाइटी है, बहुत सारे लोग मैं आपको बताता हूँ, ये सुखी परिवार, ये जो हैप्पी फैमिली एंड 70 स्टिल गोइंग ग्रेट, और यानी कि 60 साल का रिलेशनशिप है, हैप्पी मैरिड लाइफ चल रहा है, एंड ये सब होता है, सोशल मीडिया पे बहुत होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर आप रिसर्च करके देखोगे तो जितने भी आप मैरिजेस देखोगे उसमें क्लोज टू 50% डाइवोर्स में एंड हो जाते हैं, और बाकी के जो 50 बच्चे हैं प्रतिशत, वो ऐसे नहीं कि सभी सुखी सुखी हैं, वो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से क्योंकि मजबूरी है। दे आर स्टक विथ ईच अदर बिकॉज दे हैव नो अदर एस्केप रूट, और दे हैव नो अदर चॉइस, स्टक इन इट बिकॉज ऑफ सोसाइटी की वजह से। लोग क्या कहेंगे उस डर से वो रह जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं। या फिर बच्चे बड़े हो रहे, बच्चे पर असर पड़ेगा, बच्चों के फ्यूचर पर असर पड़ेगा। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज द life of the children as they are growing up, that can cause harm to them. So in order to not cause harm to their children, they compromise again in this. And then there are many other factors, बहुत सारे factors है जो आप सबको पता ही चल जाएगा अगर आप, क्योंकि ये मार्ग जो है जागरूक होके देखने का, ये बड़ा सत्य का मार्ग है। यहाँ पे कोई क्योंकि मन इन्वॉल्व नहीं है तो कोई ड्रामा नहीं होता, सीधे स्पष्ट क्लियर देखते हैं हम चीजों को। तो वही इससे ही मैं आपको बता रहा हूँ, उन सब एक्सपीरियंसेस से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फैक्टर्स बहुत हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग चिपके हुए हैं,
फैमिली के अंदर या जो भी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियली कोई पार्टनर डिपेंडेंट है, मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है, या फिर मेरी आमदनी कैसी होगी, हाउ विल आई सर्वाइव, तो मजबूर तो रह जाओ। तो दोनों साइड से भी हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि अपने घर वाले अपने को नहीं लेते हैं, वापस जब चले जाए तो नहीं लेते हैं, या फिर घर में झगड़े हो सकते हैं, घर वाले दो फैमिलीज के बीच में क्लैश हो सकते हैं, तो वो नहीं चाहिए, तो टू कीप इट गोइंग तो चलता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इमोशनली, फाइनेंशियली, इवन फिजिकली एंड इमोशनली ऑल्सो पीपल कैन बी डिपेंडेंट। इतने डिपेंडेंट होते हैं कि अधीन हो जाते हैं वो, मतलब हर एक चीज में एक इमोशनल सपोर्ट है किसी का, या फिर एक होना ही एक सपोर्ट है, तो वो भी खोना नहीं चाहते हैं। बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योर फील होता है इसमें, पीपल फील इनसिक्योर व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सो देयर आर hundreds of many factors depending on person to person. So if you see very truthfully this whole thing about staying together, most of the time there is mismatch, but somewhere adjustment chalte रहता है, you know, always somebody is adjusting, somebody is cooperating, कोई cooperate कर रहा है, कोई एक दूसरे को दे के adjust कर ले रहे हैं, तो चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ये पॉइंट तक आती है कि अब नहीं, तो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाती है कि खुश नहीं है, अंदर से पूरा आत्मा दुखी है, तो उसमें भी वो पूछते हैं क्या करें, फंस गए हम, ऐसे जिंदगी एकदम तबाह हो गई, लाइफ इज ऑल इन अ मेस। तो मैं आपको जरूर ये कहूंगा, आई विल एम्फसाइज ऑन दिस वेरी मच, दैट सिट इन अवेयरनेस और टेक द हेल्प ऑफ पीपल हु कैन गाइड यू इन दैट, एंड लुक एट द होल थिंग कि व्हाई आर यू गेटिंग दिस पेन, आपको ये दुख क्यों हो रहा है इस रिश्ते से, इसका अल्टीमेटम क्या है। ये लेन देन के अंदर अगर आप चले जाओगे, आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ तो है जो आपको वापस आ रहा है, क्योंकि ये कोई अन्याय नहीं है, इट इज नॉट इनजस्टिस दैट समबडी इज जस्ट ट्रीटिंग मी बैडली, कोई मुझे ऐसे ही दुख दे रहा है, ऐसा नहीं होता, कुछ तो लेन देन है। अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं, आपको पता ही है लॉ ऑफ कर्म हाउ इट इज, तो कभी ना कभी कोई तो जन्म में मैंने कुछ किया है या दिया है जो अब मुझे वापस आ रहा है। In some or the other time, some or the other previous lifetime, I must have given, which is why it is coming back. Once I'm clear with this, half my worries and stress settles down. इसमें आधा प्रतिशत आपका स्ट्रेस अपने आप उतर जाता है जब आपको ये क्लियर दिखने लगता है कि मैं भी जिम्मेवार हूं, इवन दो आई एम द विक्टिम मोड। मतलब मुझे हानि पहुंच रही है और मुझे दुख हो रहा है, या कोई मुझे दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो भी मैं कहीं ना कहीं जिम्मेवार हूं इसका, क्योंकि कोई पहले जन्म से कनेक्शन है। तो ये नाता जब आप देखेंगे, आपका 50% वहीं पे रिड्यूस हो जाएगा। ये जो एकदम विचलित होता है, एकदम जो एग्रेसिव होता है, वो कम हो जाता है। इन अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप, एंड देन यू गेट डीपर इनटू इट। तो व्हेन यू सी कि कुछ दुनिया में इनजस्टिफाइड नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल रनिंग एज पर दिस, लेकिन इट इज गेटिंग टू ओवरवेलमिंग, मुझे अब सहा नहीं जा रहा, इट्स गेटिंग टू मच। एट दैट टाइम यू लुक एट व्हाई इज दिस सफरिंग हैपनिंग, ये दुख, ये पीड़ा क्यों हो रही है, किस तरफ ले जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, आप स्पष्ट होके देखना इस चीज को। अध्यात्म में आने का मतलब, whenever you come into spirituality, the meaning of coming into spirituality is that spirituality will lead you to the inner journey. वो आपको आपके अंदर के मार्ग पे चलाएगा। अंदर का मार्ग यानी क्या है, वो लेके जा रहा है आपको किसकी ओर, मुक्त होने के लिए। It is taking inward journey is to liberate you from all the miseries. Okay, so that's the inward journey. So when it is taking you towards that inward journey, सब चीजों से मुक्त होने के लिए, and मुक्त होना यानी कि आपको धीरे धीरे ये जो पकड़ है, जोर का पकड़ा हुआ, ये आपको धीरे धीरे ये ग्रिप लूजन करना पड़ेगा, नहीं तो आध्यात्म में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अटैचमेंट इज द मेन कॉज। ये जो हम अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ या कोई भी चीज के साथ, वो होता है उसका कारण। तो अध्यात्म की मार्ग पे जब आप मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा रहे हो, या और कोई जन्म ना हो, इस उद्देश्य के साथ आप चल रहे हो, क्योंकि आपको जो करना है इसी जन्म में सब खत्म समाप्त करना है। जब
ऐसा माहौल, ऐसा थिंकिंग आपके अंदर होगा तो स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि आप मार्ग से जब भटकते हो, वेन एवर यू आर ऑफ द ट्रैक, लाइफ विल पुल यू बैक एंड रिमाइंड यू ऑफ समथिंग ऑफ योर इनर जर्नी, ऑफ द सीरियसनेस ऑफ योर इनर जर्नी। मतलब आप अगर रास्ता भी चूक गए कहीं, आपको याद दिलाएगा। याद दिलाने का एक मतलब क्या है, कोई आके प्रकट होके नहीं बताएगा। नोबडी इज गोइंग टू जस्ट कम एंड अपीयर एंड टेल यू ओह वेक अप। ऑल द वेकअप सिग्नल कम्स थ्रू सफरिंग। ये जो हमको जगाते हैं ना, ये जगाना भी सब पीड़ा के द्वारा ही होता है, सफरिंग के द्वारा, दुख के द्वारा होता है। क्योंकि दुख से ही हम समझ पाते हैं चीजों को, ऐसे ही हमको समझ नहीं आएगा। आप देखो आपकी जिंदगी में भी दुख जब आता है तभी आप लेसन सीखते हो, तभी आपको मैसेज बहुत क्लियर आता है, तभी आप पथ पे चलते हो। कितने सारे हम लोग हैं, 90% 95% आप देखो अध्यात्म में जो भी आते हैं दुख या पीड़ा से ही आते हैं, या कहीं हताश होके। whenever people get disappointed, discouraged or in deep suffering, they come into spirituality. So you can see spirituality and the suffering itself gives you a deviation into spiritual path. So that keeps you walking. So every time जब भी आप भूलोगे इस चीज को, हम चलते तो हैं पथ पे, लेकिन धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, फिर फंस जाते हैं दुनियादारी में धीरे धीरे करके, और फिर अटैचमेंट हो। जितना आप अटैच होंगे, जितना दुनियादारी में आपकी पकड़ होगी, उतना पीड़ा आपको आना शुरू हो जाएगा। whenever you get a grip on the world, whenever you get reattached to something and you lose your spiritual goals, suddenly you'll see the suffering is intensifying. Why? Because it is reminding you this is not your journey. Your journey is something higher. So keep your focus on that. तो आपको याद दिला रहा है कि आपका जर्नी, आपका यात्रा, आपकी यात्रा जो है वो उसका उद्देश्य काफी बड़ा है। तो आप जब भटक जाते हैं, आपको याद दिलाता है। ये याद दिलाना यानी ओनली थ्रू अवेयरनेस। जब आप जागरूक होते हैं तभी आप इसको समझ पाएंगे। जब आप मन में रह के इसको एनालाइज करेंगे, यानी ईगो अहम में नहीं होगा, उलझ जाएंगे, सुलझ नहीं जाएगा कुछ भी, तो यू विल गेट मोर एंटेंगल, यू विल नेवर गेट लिबरेटेड आउट ऑफ इट। तो लिबरेशन मीन्स गोइंग आउट ऑफ द माइंड, मन को छोड़ना, मन के परे जाना, उसको मुक्ति है। तो अध्यात्म में जो हम जागरूकता बोलते हैं, जागरूकता मन के परे है। तो जैसे ही आप जागरूक होकर ज्यादा प्रैक्टिस करते हो इस जागरूक होने का, तो आप देखोगे आप न्यूट्रल होते जा रहे हो, बहुत सारे चीज आपको इफेक्ट नहीं हो रहा। आप ये जागरूकता का प्रैक्टिस करते करते आप देखोगे कि एकदम आप सम्यक होते जा रहे हो, न्यूट्रल होते जा रहे हो। तो कोई भी चीज से आपको ज्यादा लगाव नहीं होगा, ना राग ना द्वेष। आप एक मिडल पाथ पे चल रहे हो, यानी बैलेंस में। तो जब आप न्यूट्रल होते हो, जब आप मिडल में होते हो, तो ना ये साइड ना वो साइड, ना आपको यहाँ पढ़ के मुझे इनके साथ मुठभेड़ करके इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, वो नहीं आएगा, या फिर मुझे भागना है यहाँ से, वो भी नहीं आएगा। Both the options will not come, that I want to stick here, I'm going to fight this battle with this person, or run away from here and win the battle. Nothing is winning. कोई जीतता नहीं है भागने से भी। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप डाइवोर्स करोगे तो भी आप कहीं और जाओगे। आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को छोड़ के जाने से या परिवार को छोड़ के जाने से आपको पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। जब आपका मन अशांत है, वहां जाके भी दुखड़ाई होगा, वहां जाके भी दूसरा टाइप का ही रोना होगा, फिर वहां पे इसी बात का गम होगा। तो मनोस्थिति, आपका मनोस्थिति है मेन। इट इज ऑल अबाउट योर माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। इट इज नॉट अबाउट द एनवायरमेंट। परिस्थिति नहीं है, मनोस्थिति है। तो वो अगर आप फोकस करेंगे उस पर, तो आपको सॉल्यूशंस दिखना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है या फिर कैसे जागरूक रहिए, उसको अगर आपको जानना है तो आप ये प्लेटफॉर्म पे उसको सीख सकते हैं, या फिर पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। यू कैन टेक अ पर्सनल कंसल्टेशन विथ मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, और यू कैन लुक इनटू दीज वीडियोस, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। विथ मच डिवाइन लव एंड लाइट। स्टे ब्लेस्ड। प्रणाम।